एडवेंचर एक्सपीरियंस विच इज वेरी अनयूजुअल, एक्साइटिंग एंड डेंजरस। अब लाइफ में एडवेंचरस कई तरीके से आप हो सकते हो। इनफैक्ट हम सब बचपन से ही कुछ ना कुछ एडवेंचरस काम करते आ रहे हैं, लाइक मम्मी पापा से छुप के आइसक्रीम खाना, या फिर पेट में दर्द बोल के स्कूल में बंक मारना, फिर थोड़ा सा बड़ा होने के बाद साइकिल में स्टंट मारना, फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगाना एंड अपनी पड़ोस वाली आंटी के बेटी पे लाइन मारना। ये सारी चीजें हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। दीस आर सम ऑफ द एडवेंचरस थिंग वी डू। इफ यू गाइस टेल मी कि आपने इनमें से कोई भी एक चीज भी नहीं किया, देन गेट अ लाइफ ब्रो। Now, as we are grown up, we boys and girls need more adventure and our appetite for adventure is grown. So we are into bikes and we want adventure. Obviously, इनका combination बनता है adventure bikes. We want to do off-road trails, etc. etc. So in this video मैं आपको एक बहुत ही intensive list देने वाला हूँ. So before jumping into the list, if you enjoy this video, feel free to Also भाई, आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है. So first thing first, if you're planning to buy an adventure bike, then there are few points that you must consider before making a choice. First is your feet should land. आपके पाँव बाइक में पहुंचने चाहिए. At least it should be tiptoeing because उसके अलावा आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा during off-road. Secondly, weight of the bike. बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस बाइक बहुत भारी होते हैं. उस बाइक ऑफ-रोड ट्रेल में या माउंटेन में चढ़ाने में आपको काफी दिक्कत हो सकती है. So you should always check the weight of the bike. And thirdly, your purpose. Purpose तो एडवेंचर ही होगा ना. Obviously ऑफ-रोड करेंगे, पहाड़ जाएंगे सब. तो लेट मी टेल यू माय सुपर स्मार्ट ऑडियंस, एडवेंचर बाइक लेने के बाद भी 70 to 80% ऑफ द लोग अपने जो किलोमीटर्स है वो ऑन रोड ही परफॉर्म करते हैं, लाइक टारमैक में हाईवे रन्स हो गया, क्रॉस कंट्री रन हो गया. एंड ओनली अराउंड 25 to 30% लोग जो है एक्सट्रीम ऑफ रोड या मार्जिनली ऑफ रोड में लेके जाते हैं. ऑल इन ऑल यू नीड अ बाइक विच कैन डू फिनोमिनल इन हाईवेज एंड कंसिडरेबली और मार्जिनली गुड इन ऑफ रोड और ऑफ रोड ट्रेल्स. सो दैट बीइंग सेड, कमिंग टू द लिस्ट, जो फर्स्ट बाइक हम देखने वाले हैं दैट इज Hero Xpulse 200 4V. तो इसका इंजन है 200cc with 5-speed gearbox, power 18.8 bhp at 8500 rpm, seat height है 825 mm and ex showroom price है around 1,30,000. हाईवे में इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी because of the low power, जो cc कम है इसका, and 18.8 bhp is not a good power for traveling long a huge distance at a time. So some good things about this bike is lightweight, cost of maintenance is very low, हीरो की reliability है and cheap to maintain, जैसे मैंने बोला, लो कॉस्ट है इनिशियल में भी, एंड आप इसको अच्छे से ऑफ रोड में तोड़ मरोड़ के चला सकते हो और आपको कोई ऐसे दर्द फील नहीं होगा. कमिंग टू द बैड थिंग्स ऑफ दिस बाइक, इट्स अगेन द लो पावर प्रॉब्लम इन हाईवेज. जैसे मैंने आपको बोला 70 to 80% ऑफ द लोग हाईवे पे ही चलाते हैं एंड ऑफ रोड इट्स ओनली 20 to 30%. सो इन दैट केस दिस बाइक्स लूजेस अ लॉट ऑफ ऑडियंस. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस बाइक विल बी परफेक्ट फॉर बिगिनर्स एंड सम ऑफ द प्रो ऑफ रोडर्स जो एकदम ऑफ रोड में जाते हैं. दिस बाइक को एक्सक्लूसिवली अपने ऑफ रोड ट्रेल्स के लिए यूज करते हैं. हाईवे के लिए इनके पास कोई और सेकेंडरी बाइक होती है. सो द नेक्स्ट बाइक वी आर गोइंग टू लुक इज रॉयल एनफील्ड हिमालयन. इसका इंजन है 411cc, 5-speed गियरबॉक्स है, पावर है 24.31 हॉर्स पावर एट 6500 rpm, टॉर्क इज 32 न्यूटन मीटर्स एट ओनली 4000 rpm. बहुत ही अर्ली इसका टॉर्क रेंज आता है. सीट इज 800 mm एंड एक्स शोरूम प्राइस है 2 lakhs to 2,20,000, डिपेंड करेगा आप कहाँ पे ले रहे हो. हिमालयन तो भाई वन ऑफ द टॉप एडवेंचर बाइक है एंड इसका टॉर्क इतना लो एंड में आता है कि इतना कंफर्टेबल रहेगा आपको ऑफ रोड करने में. इट विल रियली गिव यू द पंच इन द लो एंड व्हिच लैक्स इन मेनी ऑफ द एडवेंचर बाइक्स. दैट बीइंग सेड, तो गुड थिंग्स अबाउट द बाइक इज ग्रेट आफ्टर मार्केट सपोर्ट, बिकॉज इसका जो कैरियर हो गया, एडवेंचर सेटअप हो गया, सब कुछ आपको इजीली मिल जाएगा. स्टडी इंजन एंड परफॉर्मेंस, BS6 इंजन हैव बीन वेरी गुड. BS4 में कोई इश्यूज थी बट BS6 काफी अच्छा है. एक्सट्रीमली गुड ग्राउंड क्लियरेंस. इसका ग्राउंड क्लियरेंस इज अराउंड 200 mm which is very good. Coming to bad things, लो क्रूजिंग स्पीड. रॉयल एनफील्ड आर नेवर मेंट टू स्पीड. इसका जो स्पीड स्पॉट है 90 to 100 में रहेगा. सम रिलायबिलिटी इश्यूज भी है इस बाइक में. उसके जो फ्रेम में उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, रस्टिंग का इशू रहता ही है. एंड बैड ब्रेकिंग. हिमालयंस आर नोन फॉर बैड ब्रेकिंग, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखा है इसमें बोला है कि ऑफ रोड बाइक्स में ब्रेकिंग थोड़ा सा कम ही होता है बिकॉज दैट इज सुटेबल फॉर ऑफ रोडिंग. सो दिस बाइक इज परफेक्ट फॉर बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट राइडर्स. सो द नेक्स्ट कंटेंडर इज आवर ओन Yezdi Adventure, द न्यू किड इन द ब्लॉक. इसका इंजन है 334cc, 6-speed गियरबॉक्स, पावर है 30.2 PS at 8000 rpm and torque is 29.9 Newton meters at 6500 rpm. Seat height इसका 815 mm है which is quite high. Ex showroom price is again 2 lakhs to 2,20,000. इसका जो ground clearance है 220 mm का है which is more than a Himalayan and probably the best in class. So the cat is out of the bag. Yezdi Adventure all similar look दिखता है, बिल्कुल हिमालयन के कॉपी लगती है. Similarities are uncanny. इसका जो है एक advanced engine है and Yezdi has advantage for sure on this part. But in terms of off-road experience, Himalayan gives you better feel because उसका जो टॉर्क है लो एंड में आता है एंड Yezdi का टॉर्क है बहुत हाई एंड में आता है. आपको ज्यादा रेव करना पड़ेगा इंजन को. बेसिकली ऑन रोड Yezdi Adventure is better bike than Himalayan, but off road in bad patches Himalayan is better. So coming to some good things about this bike, modern engine,
स्पेक्टेकुलर डिजाइन एंड इसका जो राइडिंग एक्सपीरियंस आपको काफी मजा आएगा। बैड थिंग्स आर रिलायबिलिटी इश्यूज है बिकॉज इट्स अ न्यू कंपनी एंड माइलेज भी काफी कम है। दिस बाइक इज परफेक्ट फॉर इंटरमीडिएट एंड प्रो राइडर्स बिकॉज ऑफ द शेयर पावर इट डिलीवर्स। एम्पल पावर। बिगनर्स को थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा इस बाइक को लेने से पहले। सो आई विल सजेस्ट कि इंटरमीडिएट एंड प्रो राइडर्स के लिए Yezdi is the best. So the next contender is KTM Adventure 390. इंजन जो है 373 सीसी का है, 6-speed gearbox है, पावर इज 43.5 PS at 9000 RPM and torque is 37 Nm at 7000 RPM. Seat height is 855 mm. इसका भी सीट हाइट काफी ज्यादा है एंड इसका जो एक शोरूम प्राइस है इट्स क्वाइट हाई, इट्स 3,28,000. तो ऑन रोड आपको अराउंड 3.5 to 3.6 lakhs पड़ जाएगा. KTM is super exciting bike to drive. It has loads and loads of power and इसका जो और भी चीजें जैसे TFT डिस्प्ले हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया एंड इट्स अ वेरी मॉडर्न बाइक एंड आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। KTM एडवेंचर का ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज अराउंड 200 mm व्हिच इज गुड, बट स्टिल दिस बाइक हैज लॉट ऑफ प्रॉब्लम। दैट इज पावरफुल इंजन होने के बावजूद इसका जो लो एंड टॉर्क है बहुत ही ज्यादा वाहियात है एंड काफी लोग इसमें जो है चेन स्प्रॉकेट स्वैप के लिए जाते हैं टू गेट दैट लो एंड टॉर्क बिकॉज ऑफ रोड में लो एंड टॉर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गुड थिंग्स अबाउट दिस बाइक इज वही पावरफुल इंजन है और क्रॉस कंट्री जो ऑन रोड पे आपको काफी मजा आएगा एंड अगेन इसमें भी आपको जो आफ्टर मार्केट टोरिंग सेटअप एंड ऑल बहुत ही इजीली अवेलेबल होगा एंड TFT डिस्प्ले ऑन द मॉडर्न टेक भी है इसमें। बैड थिंग इज लो एंड टॉर्क जो डिफिकल्ट होता है, मैंने आपको बताया था, एंड मेंटेनेंस इज क्वाइट हाई एंड रिलायबिलिटी इश्यूज भी है। मैंने काफी देखा है यूट्यूब में कि कभी साइलेंसर गिर जाता है, कभी ऑयल लीकेज हो जाता है या कभी सस्पेंशन ऑयल लीक हो जाता है। सो दिस टाइप ऑफ few leakages and all problem is there in KTM. According to me, this bike is perfect for intermediate and professional riders only. Beginners के लिए मैं मना करूंगा because of that sheer power which delivers. Beginner लोगों के लिए काफी difficult होगा that power maintain करना in off road. So after this इसके बाद जो आता है all big bike segment आ जाता है in which we have n number of options starting from Kawasaki Versys, Triumph Tiger का पूरा range, BMW GS का range, Ducati Multistrada, finally the most beloved and one of my dream bike which is Honda Africa Twin 1100 CFR. You know, it's one of the most gorgeous bike which I can see in the market right now. It has proved itself multiple times in Dakar Rally. आपके पास 18, 19, 20 लाख रुपए हैं and you want to buy adventure bike, then obviously Honda Africa Twin is a good option. Then आपके पास Triumph Tiger आता है. Then you have BMW GS and GSA ranges. So if you got the money, you can definitely go for these bikes. And obviously अगर आपने ये बाइक लेना है तो you should have some riding experience before in smaller CCs, 650cc या 300cc में. And obviously to maintain these mammoth of bikes, arrange for all those maintenance and all, because इन बाइकों का मेंटेन जो है आराम से 10,000 से 15,000 तक जाता ही है। अगेन टू रिएटरेट, ऑल दीज बाइक्स जो अभी मैंने लास्ट में बताया, दीज आर ऑल फॉर एक्सपीरियंस्ड राइडर्स बिकॉज इसको जो कंट्रोल करना है, द पावर एंड द वेट ऑफ द बाइक विद द ऑफ रोड टेरेन इज वेरी डिफिकल्ट एंड यू शुड ऑलवेज हैव अ गुड राइडिंग एक्सपीरियंस बिफोर गोइंग और स्विचिंग इनटू दीज बाइक्स बिकॉज बिलीव मी इट्स अ वेरी टफ जॉब। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये कंटेंट भी अच्छा लगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट। Meet you all in the next video. Until then, bye, stay safe.